लेकिन इंसान के साथ साथ अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है इन पत्थर माफियाओं के कारण। वहाँ तक चला गया इन लोग नपते वहाँ तक चले जबकि देवता स्थल तक यहाँ तक मान लीजिए है। और उसके बाद उन लोग कहाँ ऐसे गाड़ते हुए वहाँ तक हिल गया। बहुत अभी गए थे हम देखने और बखार के उस पार भी चल गए हैं इन लोग। डीसी साहब से मांग करेंगे कि सर इस पर संज्ञान लीजिए, हम लोग एकदम ग्रसित है, सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। प्लांट मालिक को सोनू खान जी को हम कई बार भी फोन किए हैं और यहाँ के मुखिया जी जनप्रतिनिधि वो भी बोले, पंचायत समिति भी बोले। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित नावाडीह पंचायत में। और आप सबको बता दें कि पलामू जिला लगातार धीरे धीरे जो है कि पलामू जिले में और पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड में कहीं ना कहीं जो है कि पत्थर माफियाओं का जो है कि दबदबा बढ़ते जा रहा है। और अभी जो है कि जहाँ पे हम मौजूद हैं नावाडीह पंचायत में, यहाँ पे जो है कि माड़र की जो है कि 4 दीवारी किया गया और यहीं पे करेसर का प्लांट जो है कि लगाया गया है। और इस करेसर के प्लांट में दिखा देना चाहेंगे कि देखिए पूरी जो 4 दीवारी बनाया गया है, 4 दीवारी को जो है कि पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये करेसर के जो लोग यहाँ पे हैं, करेसर मालिकों के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, यानी कि देवी देवताओं के लिए जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि 4 दीवारी दिया जा रहा है। अब तो इंसान तो सुरक्षित खैर है ही नहीं, क्योंकि इंसान जो यहाँ पे रह रहे हैं, गाड़ी जब चलती है, गाड़ी चलने के बाद धूल उड़ती है, धूल उड़ने के बाद जो है कि डस्ट धूल मिट्टी से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। लेकिन इंसान के साथ साथ अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है इन पत्थर माफियाओं के कारण। तो लोग जो है कि काफी परेशान हो गए और यहाँ के जो प्लांट के जो मालिक हैं उनसे कई बार ये लोग बोले कि 4 दीवारी जो आप तोड़े हैं उसको जो है कि आप बनवा दीजिए। लेकिन ये लोग कहते कहते 1 साल से थक चुके हैं, लेकिन अभी तक 4 दीवारी का काम नहीं कराया गया है। तो लोग आज परेशान होकर के यहाँ पे आए हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो 4 दीवारी यहाँ पे बनाया गया था, सरकार के द्वारा कितना मुश्किल से योजना पास होकर के आता है और आने के बाद जब बनाया जाता है तो आप लोगों में भी काफी खुशी थी, लेकिन ये कब से ये 4 दीवारी तोड़ दिया गया यहाँ प्लांट के लोगों के द्वारा? प्लांट लगने के बाद यहाँ जब मिट्टी का जब रैंप का काम चल रहा था तो जब मिट्टी ऊपर से जब बरसात में आया है उस समय 4 दीवारी टूट गया है। हमको लगता है कि 6 से 7 महीना 8 महीना हो गया होगा। प्लांट मालिक को सोनू खान जी को हम कई बार भी फोन किए हैं और यहाँ के मुखिया जी जनप्रतिनिधि वो भी बोले, पंचायत समिति भी बोले, लेकिन इसका कोई असर अभी तक दिखाई नहीं दिया। और आज तक की टूटा का टूटा ही रह गया। और साथ ही साथ रोड में ओवरलोड के कारण से हाईवा जो चलती है उससे एक्सीडेंट और धूल डस्ट से आदमी परेशान है। कल भी डाला देखे कि पूरा फटल हुआ था और सारा रोड में गिरते चला गया, उसका कोई कहीं सुनवाई नहीं है। बस सिर्फ अपना काम निकालना है, निकालने जानते हैं। और बाकी जनता कैसे रह रही है, क्या कर रही है, उससे कोई इन लोग का मतलब नहीं है। सिर्फ हम ओवरलोड भेजे ताकि हमको ज़्यादा मुनाफा होके, बस यही उद्देश्य है। और हम लोग ग्रामीण जनता का यही मांग है कि जल्द से जल्द हाथा जिस प्रकार से तोड़े हैं वहाँ जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो ओवरलोड चल रहा है, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, उपायुक्त महोदय से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे हाईवा में ओवरलोड जा रहे हैं उसको कम किया जाए, या तो तिरपाल बांध के ले जाए, तिरपाल से ढक के ले जाए, ताकि जो भी छोटा गाड़ी हो चाहे बड़ा गाड़ी हो उसको दिक्कत ना हो जी। यही हम मांग चाहते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे जो यहाँ पे 4 दीवारी टूटा हुआ है, कितने दिन पहले लगभग आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि 1 सालों से टूटा? हाँ, करीब 7-8 महीना से टूटा हुआ है। वो इसको हम लोग माड़र हम लोग इसको पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ देवता का स्थल है जी। तो हम इससे पहले सोनू खान जी से हम लोग बोले थे कि सर बनवा दीजिए, तो बोले थे कि हम प्रदीप जी को पैसा दे चुका हूँ, वो बनवाएंगे। तो प्रदीप जी से हम लोग पूछते हैं तो बोले कि झूठ बोल रहे हैं सोनू खान जी। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं, यानी कि प्रदीप आप लोग जब कहते हैं तो जनता के सामने बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं पति सोनू खान जी, कहाँ हमको पैसा दिए हैं। यानी कुछ बात भी हुआ उनसे, जो प्लांट के मालिक है, ठेकेदार है, वो समझिए कि समित जी से बात विचार हुआ, विमर्श हुआ होटल में। तो हम लोग बोले कि देखिए लालमुनि जी फोन किए, तो लालमुनि जी को सोनू खान जी बोले कि हम प्रदीप जी को जिम्मेवारी दे दिए हैं, उनको तो हम लोग 35-36 हजार दे दिए हैं पैसा। और गाड़ी जो चलती है गाड़ी के लिए ओवरलोडिंग ना हो, हम लोग बार बार कर रहे हैं। कुछ हम अथी वाले से बोले, हाईवा वाले के मालिक से, तो लोग बोलते कि हम लोग को पोसाई नहीं पड़ेगा, कम करेंगे तो। यानी कि ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं जाती है। हाँ, तो हम लोग को पोसाई नहीं पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो ये जिला प्रशासन या हम लोग डीसी साहब से मांग करेंगे कि सर इस पर संज्ञान लीजिए, हम लोग एकदम ग्रसित है, सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ बच्चे लोग स्कूल जाते हैं करीब 7, आज का मॉर्निंग का समय हो गया, 7 बजे स्कूल जाते हैं, नाक में पत्ती बांधते हैं, रुमाल बांधते हैं, बच्चे लोग मास्क लगा के गमछी लगा के जा रहे हैं। इस पर संज्ञान लीजिए डीसी साहब।
साहब ये क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे जो लगातार आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हाइबा से जो है कि ओवरलोडिंग ले जाया जाता है गाड़ी, और साथ ही साथ ये मार्डर की चार दीवारी को भी तोड़ दिया गया है। इस मार्डर के चार दीवारी को जल्द से जल्द इसको जुड़वाया जाए, ताकि यहाँ देवी देवता का स्थान है। हम लोग कितने वर्षों से पूजा करते हैं, आ रहे हैं, इसलिए असुरक्षित है जगह इस। जी जी जी, आइए क्या कहेंगे यहाँ पे जो मार्डर की चार दीवारी टूटा हुआ है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? चार दीवारी ये मार्डर जो टूटा हुआ है जल्द से जल्द बनाया जाए। ये नहीं बनने से गांव का कुछ नुकसान हो सकती है, इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। ये हाथा सरकारी बना हुआ था, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था। और जैसे गाड़ी चलती है, धूल डस्ट उड़ रहा है, तो कितना परेशान है, और जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि गाड़ी जो चलती है ओवरलोडिंग चलती है, रोड में डस्ट गिरता है, डस्ट गिरने से सबको बीमारी का मतलब प्रकोप फैलता है, इसलिए बीमारी के चलते डस्ट को रोड में ना गिराया जाए, ओवरलोड ना चले। जी जी, क्या कहेंगे आप, कितना आप लोग नवाडी के लोग परेशान है ये जो माइंस लगने से, क्रेशर लगने से? अरे ओवरलोडिंग बंद करे, झाड़ू का व्यवस्था करे, जिससे स्कूल के बच्चे को भी राहत मिले और ग्रामीण जनता को भी राहत मिले। और ये जो चार दीवारी टूट गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो साल भर से बरगला रहे हैं यहाँ के जनता को, साल एक सालों से बरगला रहे हैं, लेकिन नहीं बनवा रहे हैं। नहीं बनवा रहे हैं, कभी इसको दोष कभी उसको दोष। लेकिन हम लोग जनता जब भी आएंगे तो कंपनी के पास ना आएगी, घर के पास ना आएंगे। बिल्कुल। महोदय उपायुक्त महोदय से हम हमारे दिशा निर्देश मैंने मेरा आग्रह है हम लोग ग्रामीण जनता का, इस पर संज्ञान लिया जाए। जी जी, ये क्या कहेंगे जो इस तरह से आप लोग परेशान हैं लगातार यहाँ पे माइन से, क्रेशर से, और ये चार दीवारी भी जो देवी देवताओं का स्थल है ये भी सुरक्षित नहीं रह पा रहा है ये इन पत्थर माफियाओं के कारण, तो क्या मांग करेंगे उपायुक्त महोदय से और क्या कहेंगे सरकार से? हम लोग के गर्दा बंद करा दें, पहला मांगा ये डस्ट बंद करा दें, डस्ट बंद करा दें, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और ये चार दीवारी के लिए क्या ये भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए। हाँ। खासकर इंसान तो परेशान है ही डस्ट धूल मिट्टी से, लेकिन अब कहीं ना कहीं देवी देवता भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे, क्योंकि ये मार्डर की चार दीवारी जो बनाया गया है ये भी टूट चुका है, और एक सालों से लगातार ठेकेदार के द्वारा बरगलाया जा रहा है, सभी लोग बता रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? हम लोग क्रेशर मालिक को कहें कि भाई हमको जहाँ टूटा है वहाँ पर बना देवे। ये जो जबरदस्ती अपना खाने मन से इनका किसी तरह से गांव में बुलाए आदमी को, कैसे अंदर में 5-7 डिसमिल 8 डिसमिल जमीन कब्जा रहा है। ये जमीन क्रेशर कराने से पहले हाथा पहले से है, तो फिर उनका जमीन अंदर आया कैसे रहा है? आखिर पहले क्यों नहीं अपना एक्वायरमेंट कर लिए थे जमीन? क्या आप बोल रहे हैं कि जिधर मार्डर है इधर बोल रहे हैं कि हम लोग का जमीन है? देखिए हाँ, तब ना इधर आप लोग अपना मन से लोग खान दिए पिलर 10-15 को अंदर खाने हुए, वो कम से कम 10 डिसमिल जमीन का मार्जिंग हो रहा है। 10 डिसमिल जमीन ज्यादा कब्जा करने का प्रयास में लगे हुए हैं इन लोग। हम लोग यही वो है क्रेशर मालिक से कि जहाँ पर है वहाँ माटी हटा को और वहीं पर हाथा दे दिया जाए, हाथा को जोड़ दे, बस हम लोग कितने उनसे मालिक से लग रहा है। चलिए दिखा देना चाहते हैं, देख सकते हैं चार दीवारी इधर आपको दिख रहा है, चार दीवारी को तो तोड़ आपको दिखा रहे हैं कि कितना जमीन कब्जा रहे हैं, वहाँ तक चला गया इन लोग नपते वहाँ तक चले, जबकि देवता स्थल तक यहाँ तक मान लीजिए है, और उसके बाद उन लोग कहाँ ऐसे गाड़ते हुए वहाँ तक हिल गया। बहुत अभी गए थे हम देखने, और बखार के उस पार भी चल गए हैं इन लोग। चलिए तो देख सकते हैं चार दीवारी तो टूट चुकी है। चार दीवारी टूटने के बाद ये जो देख रहे हैं चार दीवारी तोड़ करके इधर जो है कि कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा ये हम लोगों की जमीन है, यानी कि जमीन को बुला कर नापे ही हम लोग के पहले वो बता देवे, और तो जहाँ पर है तहाँ पर काम करे, वो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का हाथा को रिपेयरिंग करा देना है। जी जी, ओवरलोडिंग भी एकदम जी। तो चार दीवारी को तोड़ करके जमीन जो है कि जो देवी देवताओं की स्थल है, देवी देवता के स्थल को भी जो है कि कब्जाया जा रहा है, अपने कब्जे में ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। ये जो है कि काफी दुर्भाग्य की बात है। इंसान के साथ साथ ये पत्थर माफियाओं की इतना वर्चस्व बढ़ते जा रहा है कि ये लोग जो है कि भगवान के भी जो है कि जमीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। तो जिला प्रशासन से विनती है, अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पलामू उपायुक्त महोदय से
विनती है कि अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए कि इस पंचायत में जो है कि स्कूल है और बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, धूल मिट्टी डस्ट उड़ने के कारण लोग काफी परेशान हो जाते हैं, बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां पकड़ लेती है, जिससे यहाँ के ग्रामीण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बताते चले कि जो एक क्रेशर का जो एक माइनिंग का जो गाइडलाइन होता है, रूल होता है, यानी कि सारे नियम कानून को जो है कि तख्ते पे रखा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट भी लगा हुआ है, नजदीक में फॉरेस्ट सटा हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट से दूरी पे होनी चाहिए थी और विद्यालय नहीं होना चाहिए था, गांव से नजदीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सरकारी नियम और रूल को भी जो है कि फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उपायुक्त महोदय से विनती है कि अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करते हुए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और यहाँ के ग्रामीणों को जो है कि सुरक्षित रखा जाए। जय हिंद।